नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अजंता केव्स। हर वीकेंड की तरह इस बार भी हमने यही सोचा था कि हम सैटरडे नाइट को जल्दी सोएंगे और संडे को मॉर्निंग में जल्दी उठ के अजंता केव्स की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल हमारी आँख खुली 10:30 बजे मॉर्निंग में, फ्रेश हुए 11:30 बजे घर से निकले। तो 11:30 बजे हम अपने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, नीचे गए, अपनी एक्टिवा पकड़ी, उसमें पेट्रोल कम था, पेट्रोल भरवाया और डाइनिंग हॉल की तरफ ब्रेकफास्ट करने के लिए चल पड़े। डाइनिंग हॉल एक जलगांव में एक बफे टाइप तो नहीं बोल सकते, एक थाली सिस्टम है जिसमें अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। तो 130 रुपीज़ की थाली है यहाँ पे। तो आज संडे था, संडे की वजह से काफ़ी रश था। मैं काउंटर के ऊपर 10-15 मिनट खड़ा रहा, फिर जाके हमें स्लिप मिली, फिर थाली आई, खाना खाया और फिर हम निकले अजंता केव्स की तरफ। अजंता केव्स जब आप जलगांव से हम बाय रोड जा रहे थे तो 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता तो बहुत ख़राब है, क्योंकि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। वन वे किया हुआ इन्होंने और ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, तो आपको उसमें भी टाइम लग सकता है। कम से कम आधा घंटा तो मान के चलो, 15-20 मिनट का रास्ता था जो वो आधा घंटा, पौना घंटा ज़्यादा ही लगेगा आपको। तो यहाँ से उसके बाद का जो सफ़र है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। उसके बाद में एक पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है, सीन्स भी अच्छे आते हैं, ग्रीनरी भी है, हाईवे भी अच्छा है, रोड भी अच्छा बना हुआ है। लेकिन अगर आप भुसावल से इधर 40 गांव से नासिक, नागपुर या फिर इधर भोपाल वाली साइड से बाय रोड आ रहे हो तो मेरी यही सजेशन है कि आप मत आइएगा, क्योंकि अभी हाईवे का काम चालू है और आपको बहुत दिक्कत होगी। आप सीधा जलगांव में, आप अगर आना है तो आप रेलवे स्टेशन पहुंचिए, वहाँ से बस स्टैंड जाइए। अराउंड 3 किलोमीटर बस स्टैंड है, 10 रुपये लगेंगे ऑटो से। 40 रुपये की बस पकड़िए अजंता केव्स की तरफ और 1-1.5 घंटे में आपको बस पहुंचा देगी वहाँ पे। तो 15-20 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हमें भी अच्छा रास्ता मिला और हम ब्यूटीफुल सीनरीज देखते हुए एक पहाड़ी आई रास्ते में, उसको क्रॉस किया हमने। हाईवे भी अच्छा था। हम पहुँचे अजंता केव्स अराउंड 2 o'clock और 2 बज गए थे हमें पहुँचते। अजंता केव्स जो है वो मंडे को क्लोज़ रहती है और इसका जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक है। हम अजंता केव्स की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में हमारे साथ एक इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंस ऐसा हुआ कि हमें एक कैप पड़ी हुई रोड के ऊपर में मिल रही थी जब हम केव्स की तरफ जा रहे थे, अराउंड 3 किलोमीटर पहले अजंता केव्स से। तो हमने वो कैप उठा के, एक लड़का 200-300 मीटर पे खड़ा था, उसको पकड़ा दी, क्योंकि वो कैप जो है ना पूरे हाईवे के सेंटर में गिरी थी और हमने एक्टिवा की ब्रेक मारी तो पीछे हमारे ट्रक आ रहा था, साइड में गाड़ी थी। तो बहुत मुश्किल से हमने वो हैट उठाई और उसको पकड़ाई। तो और ये सब चीज़ वो वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था हमें कि इन्होंने कितनी मुश्किल से पकड़ाई है। तो जैसे हमने उसकी कैप पकड़ाई तो उसने बोला कि भैया आप किधर जा रहे हो? तो हमने कहा हम अजंता केव्स जा रहे हैं। कह रहे हम भी आपके साथ जा रहे हैं और मैं वहीं पे काम करता हूँ अजंता केव्स के अंदर में, और आपको मेरी तरफ से आज की टिकट और वहाँ की पार्किंग चार्ज कुछ नहीं लगेगा, सब फ्री मेरी तरफ से आपका टूर रहेगा, स्पॉन्सर। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। मैंने कहा पहले मैंने रिफ्यूज़ किया, नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, पर उसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। फिर हम भी मान गए, हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो ये मेरे साथ एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हाँ, किसी का अगर अच्छा करोगे उसका फल तो मिलेगा, पर इतनी जल्दी मिलेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र की और अजंता केव्स की तरफ। जैसे ही हमारी गाड़ी लगाने के लिए हम पार्किंग की तरफ बढ़े, उसने पार्किंग वाले से बात कर ली और एज़ यूजुअल हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। अजंता पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगाई और पार्किंग से जब आप दोस्तों बाहर आओगे तो एक मार्केट से होते हुए ये रास्ता अंदर केव्स की तरफ जाता है। ये मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको नेकलेस मिल जाएंगे, बुद्ध जी की फ़ोटोएँ मिल जाएंगी, खाने पीने के लिए स्नैक्स मिल जाएगा। तो यहीं से रास्ता कटता है जो हमें टी पॉइंट की तरफ लेके जाता है, जहाँ से अजंता केव्स जाने के लिए बसेस मिलती हैं और वो बस हमें फॉरेस्ट के रास्ते से, जंगल से होते हुए अजंता केव्स लेके जाती है। उसकी टिकट 30 रुपीज़ है। मुझे भाई ने वो भी नहीं लेने दी, हमारे से पैसे नहीं लिए, खुद ही टिकट ली उसने और खुद ही बिठाया हमें वहाँ पे। बस के अंदर बैठने से पहले एक मैंने शॉट वहाँ पे बनाया था छोटा सा, वो मैं उसकी क्लिप भी इसमें डाल देता हूँ, वो अभी चालू हो जाएगा थोड़ी देर में, उसको पहले आप देख लीजिएगा। ये भाई की हैट थी। हेलो, भाई ने मेरी हैट दी है मेरा रोड पे से उठा के। तो मैंने भाई को बोला, क्योंकि भाई आप इस ज़माने में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, आपने इतना बड़ा रोड पे रिस्क उठा के किया, तो मेरे तरफ से पार्किंग एंड रोड का एंड अजंता केव्स का सब टिकट भाई को फ्री में दे रहा हूँ। चलो मिलते हैं अभी हम आपको केव्स के अंदर।
तकरीबन 15 मिनट बाद बस हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंची। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि अजंता केव्स के काफ़ी सारे बैनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सेंटर के ऊपर हमें इंडियन फ्लैग भी दिखा। बस हमारी वो खड़ी है सामने, और सामने में है एंट्रेंस का रास्ता। एंट्रेंस करते करते हमें बैनर दिखा। यहाँ से आप स्कैन करके अपनी ऑनलाइन पेमेंट भी इजीली कर सकते हैं। और फिर हम सिक्योरिटी चेकिंग के बाद सीधे बाहर की साइड में आ गए। वहाँ पे लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर था जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से टिकट वगैरह मिलती थी, लेकिन उस लड़के ने हमारी बात कर ली थी उनसे, सिक्योरिटी गार्ड से, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अंदर ले गया। तो जाते जाते हमें रेस्टोरेंट भी दिखा। वहाँ पे आगे वाली साइड में लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग भी है वाइट कलर की, वो टॉयलेट है। और सामने में आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी। 2 रास्ते हैं यहाँ से करते, एक सीढ़ियों की साइड से जाता है और एक प्लेन साइड से जाता है। लेकिन आप प्रेफर कीजिएगा कि आप प्लेन साइड से जाएं, क्योंकि सीढ़ियों वाला रास्ता थोड़ा लंबा लगा मेरे को। तो जैसे ही हम प्लेन रास्ते से आगे बढ़े, हमने बहुत अच्छी सीनरीज देखी। वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, वीडियोस बनाई। एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे बंदर बहुत है। आप कोई भी चीज़ खा रहे होंगे वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, और मोबाइल वगैरह उनके सामने निकालना मत, क्योंकि वो छीन के भाग जाते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद हमें एंट्रेंस दिखी। एंट्रेंस में वो टिकट चेक करते हैं यहाँ पे दोबारा से, और एंट्रेंस करते ही आपको, जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलेंगे, तो घोड़े की नाल की जैसी बनी हुई गुफाएँ अजंता केव्स की, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी आपके सामने आ जाएगी। इन केव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वर्शिप हॉल्स हैं जिनको हम चैत्यास बोलते हैं, और एक बुद्धिस्ट मोनेस्टिस है जिनको विहारा बोला जाता है। केव नंबर 1 के अंदर आपको 2 सबसे बेहतरीन पेंटिंग दिखेंगी जो वर्ल्ड फेमस है। एक तो वज्रपानी और एक पद्मापानी। ये सब गुफाओं की जो पेंटिंग्स है वो हमें महात्मा बुद्ध जी की लाइफ इंस्पिरेशंस के ऊपर में और एक जाटका स्टोरीज़ के ऊपर में दर्शाई गई हैं। ये जाटका स्टोरीज़ को समझने के लिए आपको गाइड लगेगा। एक्चुअली जाटका स्टोरीज़ क्या हैं, वो महात्मा बुद्ध जी की ही पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। ये जो 1 नंबर से लेके 6 नंबर गुफा तक की जो गुफाएं हैं, ये 1500 साल पहले बनाई गई हैं फ़ेज़ 2 में। इनमें जो लोग थे, उस वक्त के जो लोग थे, वो मूर्ति पूजा के ऊपर काफ़ी बिलीव करते थे। तो इसीलिए आपको 1 नंबर और 6 नंबर में काफ़ी सारी बुद्ध की, महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियाँ दिख जाएंगी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे ये पेंटिंग्स बनती कैसी थी और ये गुफाएं कैसी बनती थी। तो ये गुफा जो है, ये पहाड़ के, पूरे पहाड़ को काट के बनाई हुई है, और ये ऊपर से, रूफ से ये पहाड़ को काटना चालू करते थे नीचे की तरफ। और इनकी जो आपको ये कहाँ से पता लगेगा, ये जब आप गुफा नंबर 22-23 में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ पिलर्स के ऊपर में पेंटिंग्स और कलाकारी करके छोड़ी हुई है। तो जहाँ से पता लगता है कि ये बाहर वाली साइड से गुफा को फिनिश करना, ये बाहर वाली साइड से शुरू करके अंदर वाली साइड की तरफ जाते थे। ये जो पेंटिंग्स हैं, एक्चुअली इनको यूरोपियंस में फ्रेस्कोस से बहुत मिलती जुलती हैं। फ्रेस्कोस क्या है कि एक गीली सतह पे बनाई जाती है पेंटिंग, और ये पर पेंटिंग्स जो बनी है ये सूखी सतह पे बनी है, तो इनको हम टेम्परा बोलेंगे। तो ये पेंटिंग्स कैसे बनी है, ये लोग पहले खुरदरी पहाड़ियाँ ढूंढते थे, और पहाड़ियों में जो खुरदरा सरफेस होता था उसके ऊपर में मड, कावडंग, हस्क, इन तीनों का लेप लगाने के बाद उसके ऊपर में लाइम चूना लगा देते थे, और फिर सूखने के बाद में ये वाली पेंटिंग्स की जाती थी। और इनको जो कलर्स दिया जाता था वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रहते थे। ये प्लांट्स के, पेड़ पौधे जो हैं, इनसे वो नेचुरल कलर बना के इनको कलाकारियाँ करते थे। ये जो 9 नंबर गुफा देखेंगे आप, ये इनका वर्शिप हॉल है। जो अंदर गोल सा आपको पत्थर दिख रहा है, वो इनकी पूजने की जगह थी मॉन्क्स की। यहाँ पे ये पूजा किया करते थे, इनको चैत्यास बोलते थे। और कई गुफाओं के अंदर में आप ये छोटी छोटी गुफाएं दिखेंगी आपको। ये कुछ नहीं, ये मॉन्क के रेस्ट करने की जगह थी। 9 नंबर के आगे आपको 10 नंबर गुफा दिखेगी। ये भी सबसे पुरानी गुफा है। 1819 में ये वही गुफा है जहाँ पे जेम्स स्मिथ शिकार करता करता पहुँच गया था, और उसने ये अजंता केव्स को डिस्कवर किया था। इसके आगे में आपको 10 से आगे में 21, 22, 24 जो भी केव्स मिलेंगी, सब की सब फ़ेज़ 1 में बनाई गई हैं। उस वक्त के लोग जो थे वो मूर्ति पूजा पे इतने बिलीव नहीं करते, तो इसलिए आपको
महात्मा बुद्ध जी की वहाँ पे मूर्तियाँ बहुत कम मिलेंगी। ज़्यादातर गुफ़ा में आपको शूज़ उतार के ही अंदर जाना पड़ेगा और फर्स्ट केव जो एंट्रेंस तक पहुँचते हुए आपको काफ़ी चल के जाना पड़ेगा, तो आप पानी की बॉटल भी साथ में रखिएगा और शूज़ ऐसे पहनिएगा जो कि ईज़ी टू रिमूव हो, आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो बार बार निकालने में। और अंदर जब आप गुफ़ा के जाइएगा तो वहाँ पे कैमरा शॉट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि लाइट जो होती है वो इन पेंटिंग्स को ख़राब कर देती है। तो ये बहुत अंधेरे में बनी हुई पेंटिंग्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे बिल्कुल फ्लैश लाइट यूज़ नहीं करते। खाली अंदर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जो इनकी तस्वीरों को जिसकी मदद से आप देख सकेंगे। अजंता केव्स की ये पेंटिंग्स जो हैं अद्भुत कला की प्रतीत हैं कि उस ज़माने में भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ खोद के इतनी अच्छी अच्छी कलाकारी कर दी। आजकल के ज़माने में भी ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। उन लोगों ने कैसे किया होगा, कैसे मैनेज किया होगा, कितनी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट थी उनकी, यहाँ से हमें देखने को मिलती है। और ये मूर्तियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मुग़लों का एम्परर था औरंगज़ेब, उसने इसको तोड़ने के लिए 1000 सैनिक 3 साल तक लगा के रखे हुए थे, लेकिन वो भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि वो मंदिर तोड़ते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने ये भी डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की थी। तो एक बार इस यूनिक जगह पे हमें अपनी हिस्ट्री को दिखाने के लिए बच्चों को ज़रूर लेके आना चाहिए, ताकि हम उनको बता सकें कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे, कितने बड़े कलाकार थे। पूरी जान डालने की कोशिश की है अजंता केव्स की गुफाओं के अंदर में और पूरा विवरण किया उसका। अगर आपको थोड़ा सा भी ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी बहुत सी वीडियोस इस पर अपलोड होने वाली हैं। जो मैं अभी अब्रॉड जाने वाला हूँ वहाँ की वीडियोस भी इसमें अपलोड करूँगा, तो हर एक चीज़ का ब्रीफली ऐसे ही मैं समरी बना के इसमें दिया करूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। जितना मैं सर्च करके इसको बनाता हूँ, ये वीडियो बनाने में मेरे को कम से कम भी तो 4 से 5 दिन लगे, क्योंकि यही रहस्य है इस गुफाओं का। एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाओगे तो आपको वाटरफॉल्स दिखेंगे। वाटरफॉल्स 7 वाटरफॉल का झरना दिखेगा। जब आप आउटसाइड में निकलेंगे इसके अजंता केव्स के, तो एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज क्रॉस करते ही आपको ये वाटरफॉल्स की ओर जाते वक्त सीढ़ियाँ हैं, तो वो सीढ़ियों से अराउंड 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको ये सुंदर सा ब्यूटीफुल नज़ारा दिखेगा वाटरफॉल का। उसको 7 वाटरफॉल्स बोलते हैं। प्लीज़ इस जगह को विज़िट ज़रूर कीजिएगा और मॉनसून सीज़न में विज़िट कीजिएगा, उस वक्त यहाँ पे बारिश फुल रहती है, तो वाटरफॉल भी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, एंजॉय।